लेकिन अगली बार नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब तो शेर ने आदत बना ली है हर दूसरे दिन कुछ उठा ले जाने की। कल लल्लन की बकरी, उससे पहले टीटू के खेत का बैल और आज सुबह रामदीन का कुत्ता भी गायब। जंगल तो पास ही है सरपंच जी, पर अब तो दिन में भी डर लगने लगा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और औरतें तो कुएं तक जाने से कतराने लगी हैं। हर वक्त लगता है कहीं झाड़ियों से कुछ निकल ना आए। सुना है रघु फिर गए उसके पीछे। वो अकेला गया है फिर से? क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं है? हर बार अकेले ही शेर का सामना करने चला जाता है। कहीं इस बार कुछ हो गया तो? बेटा, लोग कह रहे तू फिर जंगल गया था। अकेले मत जाया कर, तू मेरा अकेला शेरा है। माँ, शेर रात का फायदा उठाता है। अगर हम चुप बैठे रहे तो कल किसी और माँ का बेटा चला जाएगा। पर बेटी तू अकेला क्या करेगा? ना तेरे पास हथियार है, ना ही कोई मदद। मदद की जरूरत तब पड़ती है जब इरादे कमजोर हों। मैं सिर्फ डर तोड़ना चाहता हूं माँ, शेर को नहीं। लोगों के दिलों के अंदर के अंधेरों को हराना है। ये रात का नहीं, सुबह का खून है। शायद वही बकरी थी जिसका जिक्र भूरा कर रहा था। अरे, ये तो गिलहरी निकली। मैंने तो समझा था कि झाड़ियों में छुपा शेर है और उसी को निशाना बनाकर गोली चला दी। रघु भाई फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ा। कब तक अकेले कोशिश करता रहेगा भाई? एक ना एक दिन तू भी थक जाएगा। जब तक वो मेरी आखिरी सांस तक नहीं पहुंच जाता और मुझे खींचते खींचते खुद थक कर बैठ नहीं जाता, तब तक तो भाई मैं भी मैदान नहीं छोड़ने वाला। हम सोच रहे थे एक रस्सी का जाल बनाते हैं जिसमें वो फंसे तो कम से कम तू अकेला ना हो। रस्सी? हां, अगर सही जगह पे बांधी जाए तो काम कर सकती है। तो बोल भाई, शुरू करें। डर तो सबको लगता है, बस फर्क इतना है कि तू शेर से डरता है और हम तेरी मां से। आज रात रस्सी का इंतजाम करते हैं और इस बार सिर्फ मुझे नहीं, उसे भी गिराना होगा। रस्सी पेड़ के चक्कर में लपेट दी है। जैसे ही शेर भागेगा, टांग उसमें उलझ जाएगी। पर भाई, तू पेड़ पे कैसे संभालेगा अगर वो ज्यादा जोर से खींच गया? अगर खींच भी गया तो तुम दोनों संभालना। मुझे जमीन पर गिरने दो, पर शेर को छोड़ना मत। समझ गया भाई। इस बार या तो तू लटकेगा या शेर। रघु, तूने वो कर दिखाया जिसे हम सबने नामुमकिन समझा था। जिसे हमने मौत का साया माना, उसे तू जिंदा पकड़ लाया। अब बता, इस दरिंदे का क्या अंजाम होना चाहिए? मरना तो हमेशा सबसे आसान रास्ता होता है सरपंच जी, लेकिन जब कोई जीने का रास्ता ढूंढता है बिना हिंसा के, बिना बदले के, तब समझ आता है कि असली ताकत मारने में नहीं, माफ करने और समझौता करने में होती है। और शायद ये समझौता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उन दरिंदों के लिए भी मुमकिन है जिनसे हम सिर्फ डरते आए हैं। रघु,
तू ये कहना चाहता है कि हम इसे बस यूं ही छोड़ दें, जो कुछ हुआ उसे भूल जाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, छोड़ना बेवकूफी होगी, लेकिन इसका अंत मौत नहीं। इसे सरकार से कहकर किसी जंगल रिजर्व में भेजना चाहिए, जहां ये अपनी दुनिया में रहे और हम अपनी जिंदगी चैन से जी सकें। पर रघु, अगर ये फिर से किसी पर हमला करे तो? ये तो जानवर है, इसमें इंसानियत कहाँ? हमने कितनी बार जंगल का कानून तोड़ा है, उसकी जमीन छीनी, पेड़ काटे, पानी छीना, उसका घर हमने उजाड़ा, और अब जब वो हमारे घर के करीब आया है तो हम उसे दरिंदा कहने लगे हैं। सोचिए सरपंच जी, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या हम भी शांति से जी पाएंगे? तू ठीक कह रहा है रघु। पहली बार किसी ने शेर को समझने की कोशिश की और गांव को बचाया, वो भी बिना हिंसा के। शायद यही सच्ची जीत होती है।